और हम देखते हैं कि पीटर अब जवान हो चुका है और उसने अपनी बॉडी भी बढ़िया बना ली है, जिसको देखकर मारिया भी अब उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन फिर वो जैसे तैसे करके खुद पर कंट्रोल कर लेती है। उधर पीटर तो हमेशा से ही मारिया को पसंद करता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस बारे में उससे बात कर सके। फिर एक दिन मारिया पौधों को पानी दे रही थी, तो वहाँ पर पीटर भी होता है जो दूरबीन से इधर उधर देख रहा था। तभी मारिया वहाँ पर कपड़े बदलने लगती है, जिसको पीटर भी देख लेता है और मारिया का शरीर देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वहीं मारिया भी कुछ कम नहीं थी, वो जब भी कोई काम करती तभी वो अपनी मदद के लिए पीटर को वहाँ पर बुला लेती, जिसके बाद काम के दौरान वो दोनों एक दूसरे को छूने लगते। लेकिन अब पीटर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगा था, इसलिए वो मौका देखकर मारिया को किस कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं मारिया को भी ये चीज बहुत अच्छी लगती है। आगे रात होते ही वहाँ पर बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिससे इनका गार्डन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। वहीं मारिया बाहर गार्डन ठीक करने आती है और तभी उसके पीछे पीछे पीटर भी आ जाता है। मारिया देखती है कि उनका पूरा गार्डन तबाह हो चुका था, इसलिए वो पीटर से कहती है कि सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर सुबह होते ही वो सारी बातें फोन में रिकॉर्ड करती है। वहीं पीटर वहाँ पर उस ट्रैक्टर को लेकर आता है जिसको उसने ठीक कर लिया था, जो देखकर मारिया बहुत खुश होती है और पीटर को गले लगा लेती है। आगे ये दोनों ट्रैक्टर में बैठते हैं और बार्सिलोना के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ दिन ट्रैवल करने के बाद ये लोग बार्सिलोना पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पर पहुंचते ही मारिया बार बार अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड अभी भी उसका फोन नहीं उठा रहे थे। अब आखिर में मारिया ये एक्सेप्ट कर ही लेती है कि अब उसके डैड जिंदा नहीं बचे। लेकिन तभी पीटर कहता है कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, हम उनको ढूंढते रहेंगे। आगे पूरा शहर घूमने के बाद ये दोनों बार्सिलोना के स्टेडियम में आते हैं। पीटर देखता है कि वो स्टेडियम पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जिसके बाद वो एक फुटबॉल निकालकर खेलने लगता है। वहीं मारिया ऑडियंस में बैठकर उसके लिए चीयर करती है। तभी पीटर अपना पहला गोल मारता है। मारिया कहती है कि तुम ये वापस करो, मैं इसे रिकॉर्ड करूंगी। तभी पीटर वापस से गोल मारता है और मारिया उसे रिकॉर्ड करने लगती है। आगे पीटर अपनी टी शर्ट ऊपर करके खुशी से नाचने लगता है। तभी मारिया उसके शरीर को देखकर फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। वहीं पीटर को लग रहा था कि शायद अब इन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, लेकिन तभी मारिया फिर से खुद पर कंट्रोल कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रात होने पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तभी मारिया पीटर से बात करती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो और शायद मैं भी यही चाहती हूँ, जो कहकर वो पीटर को किस करने लगती है। वहीं पीटर भी अब फॉर्म में आ चुका था, जिसके बाद वो भी उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब उस रात के बाद से ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। आगे समय बीतता है और ये दोनों समुद्र के किनारे एक घर बनाते हैं और वहीं पर अपना जीवन बिताने लगते हैं। फिर एक दिन मारिया पीटर से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जो सुनकर पीटर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आगे मारिया लाइब्रेरी से चाइल्ड बर्थ की कुछ किताबें लाती है ताकि उसे पता चल सके कि बच्चे को पैदा कैसे करना है। उधर पीटर अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने लाता है। फिर एक रात जब मारिया अपने डैड की डायरी पढ़ रही थी, तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो उठकर पीटर के पास जाती है और कहती है कि मेरा लेबर पेन शुरू हो गया है। तभी पीटर उसे आराम से टेबल पर लिटाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर बच्चे की डिलीवरी करते हैं। हम देखते हैं कि मारिया को एक बेटा होता है, जिसका नाम वो लोग काई रखते हैं। अब बच्चा होने पर वो दोनों बहुत खुश थे और दिन रात सिर्फ उसी के साथ रहते थे। फिर ऐसे ही एक दिन मारिया को समुद्र के अंदर एक बोट दिखाई देती है और मारिया उसको देखकर चिल्लाने लगती है। उसे लग रहा था कि शायद उस बोट में कोई हो सकता है। वो पीटर को वहाँ पर बुलाती है, लेकिन उस बोट को देखने के बाद पीटर कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। लेकिन मारिया उसकी नहीं सुनती। उसे लग रहा था कि शायद बोट में उसके डैड हो सकते हैं। तभी वो समुद्र के किनारे पर एक आदमी को देखती है। उसे लगता है कि शायद ये उसके डैड हैं, लेकिन देखने पर वो आदमी कोई और ही होता है। आगे जब उस आदमी को होश आता है तो वो बताता है कि मेरा नाम जिमी है, मुझे तो लग रहा था कि मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ, लेकिन तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो कहता है कि मैं एक आइलैंड पर रह रहा था और जब भी मुझे मौका मिलता मैं अपनी बोट लेकर दूसरे लोगों को ढूंढने निकल जाता। अब तुम लोग मिल गए तो मैं खुशी खुशी वापस जा सकता हूँ। पर तभी मारिया कहती है कि तुम चाहो तो हमारे साथ भी रह सकते हो, लेकिन पीटर को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब उसकी सड़ी हुई शक्ल देखकर जिमी समझ जाता है कि ये मुझे यहाँ पर नहीं रखना चाहता, इसलिए वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपने आइलैंड पर ही ठीक हूँ। जिसके बाद वो उन दोनों से गले मिलता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अब ये देखकर उन दोनों को इस पर तरस आ जाता है और वो जिमी को यहीं पर रुकने के लिए कहते हैं। आगे जिमी इनको कई तरह की चीजें सिखाता है, क्योंकि वो इनसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला था। लेकिन जब भी जिमी मारिया से बात करता है तो पीटर को उससे जलन होने लगती है। फिर एक दिन जब मारिया अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तब जिमी उसे घूर कर देख रहा था। इसी दौरान पीटर वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिमी कहता है कि काश मेरे पास भी एक पत्नी होती तो मेरा जीवन कितना अच्छा होता। अब ये सुनते ही पीटर उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हारी बोट अब तैयार हो चुकी है, अब तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो।
हो। वहीं जिमी को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले वो उनसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ एक बार मेरी बोट पर चलोगे, मैं तुम्हें अपनी बोट दिखाना चाहता हूँ। अब मारिया उसकी बात मान जाती है और वो सभी जिमी की बोट पर मस्ती करने चले जाते हैं। आगे जिमी उनसे कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। अब पीटर यहाँ पर रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन मारिया के कहने पर वो रुक जाता है। आगे जिमी एक प्रोजेक्टर पर फिल्म चलाता है और ये सभी उस फिल्म को देखने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब पीटर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि ये लोग समुद्र से काफी दूर आ चुके हैं। पीटर को लगता है कि जिमी एक धोखेबाज है और वो मारिया को उठाने के लिए जाता है, पर तभी जिमी उस पर हमला कर देता है और पीटर को समुद्र में गिरा देता है। तभी वहाँ पर मारिया आ जाती है और पीटर को पानी में देखकर वो भी समुद्र में कूद जाती है। आगे जब वो उसे बचाकर ऊपर लाती है तभी वो देखते हैं कि जिमी वहाँ से जा चुका है और उसकी बोट में उनका बेटा भी है। आगे वो दोनों वहाँ से अपने घर पर वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि पीटर बहुत ज्यादा गुस्से में था। उन लोगों को ये तक नहीं पता था कि जिमी उनके बच्चे को लेकर कहाँ गया होगा, जिसके बाद ये दोनों पता लगाने लगते हैं कि जिमी कौन से आइलैंड पर रहता है। आगे पीटर अपनी एक पुरानी बोट को ठीक करने लगता है। तभी मारिया वहाँ पर आती है और कहती है कि जिमी अपने साथ शहद लेकर आया था, इसलिए हमें ऐसे आइलैंड का पता लगाना होगा जहाँ पर शहद ज्यादा होती है। जिसके बाद मारिया काफी सारी किताबों को पढ़ती है और फाइनली उसे उस आइलैंड का पता चल जाता है। अब ये लोग अपने बच्चे को लाने के लिए निकल पड़ते हैं और काफी दिनों के सफर के बाद ये लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि पीटर अपने साथ एक बंदूक भी लाया था। आगे ये लोग उस आइलैंड पर आते हैं जहाँ पर उन्हें काई के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों छुपकर देखते हैं कि उनका बच्चा कहाँ पर है और तभी वहाँ पर जिमी भी आ जाता है। मारिया पीटर से कहती है कि तुम इसको अभी गोली मार दो। पीटर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये आदमी यहाँ पर अकेला होगा, अगर हमने इसे अभी मारा तो हम लोग भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो कहता है कि मैं जिमी के पीछे जाता हूँ और तुम जाकर काई को संभालो। लेकिन मारिया जैसे ही काई के पास जाती है वो देखती है कि उन्होंने उसे एक पिंजरे में बंद कर रखा था। मारिया उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खोल नहीं पाती। उधर पीटर जिमी का पीछा कर रहा था, पर तभी वहाँ पर मारिया आती है और कहती है कि उन्होंने हमारे बच्चे को पिंजरे में बंद कर रखा है। पीटर कहता है कि तुम ये बंदूक लेकर यहीं रुको और मैं काई को निकाल कर लाता हूँ। लेकिन तभी उसे काई के रोने की आवाज सुनाई देती है तो वो पीछे मुड़ जाती है। इसी दौरान जिमी उसे पकड़ लेता है। वो मारिया पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। आगे वो उन दोनों को बांध देता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ प्यार से रहना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करी। मारिया कहती है कि अगर तुम मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो तो हम सभी एक साथ रह सकते हैं। अब ये सुनकर जिमी मारिया को आजाद कर देता है और उसे नीचे ले आता है। कहता है कि मैं जब जब कहूँ तुम्हें अपने बच्चे को रुलाना होगा, क्योंकि जब भी ये बच्चा रोता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो कहकर वो मारिया को पिंजरे की चाबी दे देता है। आगे मारिया काई को बाहर निकालती है और उसे दूध पिलाने लगती है। वहीं जिमी भी मारिया को देखने लगता है। इसके बाद वो पीटर को देखने ऊपर आता है, पर तभी पीछे से मारिया काई को लेकर भाग जाती है। लेकिन जिमी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और पीटर को टॉर्चर करने लगता है। आगे जब पीटर बेहोश हो जाता है तब जिमी मारिया के पीछे जाता है। उसे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी तो वो उस आवाज के पीछे भागता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि मारिया ने उसे पागल बना दिया था। दरअसल उसने बच्चे के रोने की आवाज को फोन में रिकॉर्ड करके चला दिया था। उधर मारिया भागकर पीटर के पास आती है और उसे आजाद करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है। मारिया जिमी को देखकर घबरा जाती है और कहती है कि अब तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। जिमी कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, जो कहकर वो उसके पैर पर गोली मार देता है। उधर पीटर एक चाकू से खुद को आजाद कर लेता है, जिसके बाद वो पीछे से आकर जिमी को चाकू मार देता है, पर तभी जिमी भी उससे लड़ने लग जाता है। वहीं मारिया उस बंदूक को उठा लेती है और जिमी पर पॉइंट कर देती है, पर तभी जिमी उसे एक मुक्के में ही नीचे फेंक देता है। वहीं पीटर एक औजार से जिमी पर हमला कर देता है, लेकिन वहीं जिमी भी पीटर को गोली मार देता है। अब क्योंकि जिमी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था तो उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। आगे पीटर काई के पास आता है और उसे आखिरी बार गले से लगाता है। इसी दौरान वहाँ पर मारिया आ जाती है और तभी पीटर नीचे गिरकर मारा जाता है। अब पीटर को मरा हुआ देखकर मारिया बहुत रोती है, जिसके बाद वो उसकी लाश को पानी में बहा देती है।